दंडासन। दीपक क्लासेस में तब लोग 5 आसन में से किसी भी आप चयन कर लीजिए, किसी आसन में आप सुख पूर्वक बैठ सकें, वो आसन में बैठने का प्रयास करो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमारी मुद्रा जो है वो ध्यान मुद्रा ही रहेगी। पहली उंगली का टॉप और अंगूठे को मिलाएंगे, मतलब अंगूठे का अग्रभाग और पहली उंगली का अग्रभाग दोनों मिला हुआ रहेगा और तीनों उंगलियां सीधे। मुद्रा घुटने के अंदर, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, मन को शांत करेंगे। 3 बार पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरने के बाद। स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी और आज के युग के धन्वंतरी आचार्य जी को हृदय से नमन करते हुए और मेरे सामने बैठी सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से वंदन। आज रोगानुसार योग का हमारा तीसरा दिन। पहले दिन में हमने डायबिटीज के आसन, थायराइड के आसन, हार्ट के आसन और मूत्र विकारों के आसन सीखे। कल हमने कमर दर्द के आसन सीखे थे। मुख्य 4 आसन, पहला मकरासन, दूसरा शलभासन, तीसरा भुजंगासन, चौथा मरकट आसन और 2 सहयोगी आसन, एक बैठकर माजरासन और एक लेटकर कंद्रासन। आज हम नाभि तलने के आसन सीखेंगे।
नाभि तलने के आसन में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं पचता नहीं है, लूज मोशन हो जाता है, बार बार नाभि जब हमारी तल जाती है या गिर जाती है ऊपर या नीचे, हमारे पेट में दर्द होने लगता है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है, कभी कभी वॉमिट भी हो जाती है। ये उसके लक्षण हैं। मात्र आसनों के करने से वह एकदम नाभि अपनी जगह पर आ जाते हैं, पर पूरी सावधानी के साथ, उसमें कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं। आसन अंग विशेष और रोग विशेष है और उन्हें करते समय पूरी सावधानी से हमें उसे करना चाहिए। तो आज हम नाभि तलने के आसन सीखेंगे, कैसे करना है उन्हें। तो उसमें सबसे पहले जो आसन है, उसमें कुछ आसन हमारे पेट के बल है, कुछ आसन हमारे पीठ के बल है। तो एक आसन जो है वो हमारा पेट के बल है, तो पहले हम उसको कर लेंगे, बाद में हम पीठ के बल के आसन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा धनुरासन, सीधे लेट जाएंगे पेट के बल और पैर को फोल्ड कर लेंगे, दाढ़ी हमारी जमीन पर टच रहेगी, हाथ से टखना को पकड़ना है, जब माता बहनें पायल पहनती हैं वहां पर। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 1 3 5 7 श्वास भरेंगे, 2 4 6 8 श्वासों को छोड़ेंगे। तो जैसे ही जब मैं 1 बोलूंगा श्वास भरना और फिर अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना, जब मैं 2 बोलूंगा श्वासों को छोड़ देना और वापस अपनी जगह पर आ जाना। लेकिन हाथ जहां हम पैर को पकड़ेंगे उसको छोड़ना नहीं है, सिर्फ शरीर आपका नीचे आएगा। 1 पर श्वास भरते हुए शरीर आपका ऊपर की ओर उठेगा और 2 पर आपका शरीर नीचे आ जाए। आगे से छाती उठाना है और पीछे से पैर को उठाना है 1 पर, और 2 पर वापस अपनी जगह पर जो हम पहली पोजीशन में है वहां पर। देख लो, पैर के टखना को पकड़ लेना है, थोड़ा सा पैरों में फासला भी रखेंगे, दाढ़ी जमीन पर टच रहेगी। करेंगे धनुरासन, श्वास भरते हुए नाभि टलने का पहला आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। देखो, आसन करते समय कहीं पर भी जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही आप श्वासों को भरेंगे आपका शरीर ऑटोमेटिक ऊपर की ओर उठेगा, चाहे आपकी उम्र कितनी भी रहने दो। जैसे ही आपने श्वास भरी, आप जितना चाहेंगे उतना शरीर आपका ऊपर की ओर उठ जाएगा, जमीन लेवल से आप जितना चाहेंगे उतना। लेकिन जैसे आपने ताकत लगा दी या शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो आप जमीन से 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ध्यान रखना। तो हमेशा श्वास भरकर क्रियाओं को करना। ये हुआ हमारा पहला आसन, धनुरासन। ये हमारा पेट के बल था। अभी दूसरे आसन जो है वो हमारे पीठ के बल है। रिकिन, એ રિકિન, મેં આવું ઝૂમ પર દબાઈ તો મારો ફોટો આવવા લાગી ગયો, તો મારે નથી મૂકવો ને, તો શું કરું? इसमें सबसे पहले તો અહીંયા જે છે ને, અહીંયા અમારો ફોટો આવવા લાગ્યો. એક વિડિયો છે ને એમાં એટલે જોવાનું. नाभि तलने में जो दूसरा आसन है हमारा वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में सीधे लेट जाना है,
हमारा हाथ की हथेली का रुख जमीन की ओर रहेगा, शरीर से सटा हुआ हाथ, पैर के पंजे मिले हुए दोनों, और हम एक एक पैर से करेंगे। सबसे पहले राइट से श्वास भरेंगे और पैर को 45 डिग्री उठाना है। एक, देख लो इतना, इससे ज्यादा नहीं। हमारा पैर का पंजा हमारी आंख से दिखना नहीं चाहिए, हमें उतना ही पैर उठाना है। 2, नीचे श्वास छोड़ते हुए, वापस श्वास भरते हुए दूसरा पैर। 3, 4, पैर का पंजा आगे की ओर तना हुआ रहेगा। 5, 6, 7, 8। पैर जैसे ही आपका ऊपर की ओर आ रहा है, श्वास भरो और नीचे जाएगा, श्वासों को छोड़ दो। मतलब 1, 3, 5, 7 श्वास भरना और 2, 4, 6, 8 श्वासों को छोड़ना। ये हुआ हमारा उत्तान पादासन एक एक पैर से। जिनको कमर में दर्द है वो सारे आसन एक एक पैर से करना। जो पूर्ण स्वस्थ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वह दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। जितना शरीर आपका साथ दे उस हिसाब से आसनों को करना। मैं आपको दोनों पैरों से करके बता रहा हूं। पंजे आगे की ओर तने हुए रहेंगे पूरा, श्वास भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हुआ हमारा उत्तान पादासन। अब हम करेंगे तीसरा आसन, पवन मुक्तासन। एक एक पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हुआ हमारा पवन मुक्तासन एक एक पैर से। अब हम करेंगे पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। एक एक पैर से करेंगे। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों पैरों से 1, 2, 3, 4। ये हुआ हमारा पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। अब हम करेंगे दूसरा आसन, अर्ध हलासन। एक एक पैर से, सबसे पहले राइट से करेंगे। पैर को 90 डिग्री ऊपर लाना है, श्वास भरते हुए। एक पंजा आकाश की ओर तना हुआ।
2 3 4 5 6 7 8 अर्धलासन एक एक पैर से। अब अर्धलासन दोनों पैरों से। देखो अर्धलासन कोई भी आसन दोनों पैरों से उन व्यक्तियों को नहीं करना है जिनको कमर में दर्द है, हार्ट की तकलीफ है, वो एक एक पैर से ही करना सारे आसन। बाकी जो पूर्ण स्वस्थ है वह दोनों पैरों से करना, तो उन्हें जल्दी लाभ मिलेगा। देखो दोनों पैरों से कैसे करना है। पहले श्वास भरेंगे, उसके बाद पैर को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। 1 2 एड़ी से एड़ी, घुटने से घुटना, कंधे से कंधा मिला हुआ। 3 4 5 6 7 8। ये हुआ हमारा अर्ध हलासन। और अंतिम आसन जो है वो है नौकासन। नाव जैसा आकार हमारे शरीर का हो जाएगा, मतलब आगे से पैर भी उठाना है और पीछे से हमारा शरीर भी उठेगा और हाथ कंधे के पैरेलल। सबसे पहले हम हाथ को थाइस पर रख लेंगे। उठते समय हमारे हाथ कंधे के पैरेलल आ जाएंगे और हमारा शरीर नाव की तरह हमारा आकार हो जाएगा पूरा। पहले श्वास भरना, उसके बाद शरीर को उठाना। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप श्वास भरकर करेंगे तो आपका शरीर आप जितना चाहेंगे, जितने समय तक चाहेंगे, जमीन से ऊपर रहेगा। जैसे ही आप सांसों को छोड़ेंगे आपका पूरा शरीर नीचे आ जाएगा। फिर 1 सेकंड के लिए भी आप ऊपर अपने शरीर को उठाकर नहीं रख सकते। ये लॉजिक है। देखो कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। सब आसन में रिलैक्स। इसमें एक आसन और भी है अपना कंद्रासन। कल बताया था कमर दर्द के लिए। आज स्वामी जी भी बता रहे थे कि नाभि टलने में ये आसन बहुत लाभप्रद है। वो भी देख लो कैसे करना है। पैर को फोल्ड करना है, पैरों में 1 फुट का फासला रखना और एड़ी को पकड़ना। हील जहां माता पहने पायल पहनती है वहां नहीं पकड़ना है। पैर पैर की उंगली के पीछे वाला भाग, एकदम पीछे, जिसको हील बोलते हैं हम, मतलब आपकी चप्पल का सबसे पीछे वाला हिस्सा। आपका अंगूठा अंदर रहेगा और उंगली बाहर आ जाएगी। जब हम क्रियाओं को करेंगे तो आपका हाथ, पैर, सिर सब जमीन पर टच रहेगा। सिर्फ पेट के भाग को ऊपर उठाएंगे श्वास भरने के बाद। देख लो कैसे करना है। 1 पूरी श्वास भरेंगे और पेट के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे। धम करके नीचे नहीं आ जाना,
या जल्दी से नीचे नहीं आना, जैसे स्लो मोशन में हम ऊपर की ओर जा रहे हैं वैसे ही स्लो मोशन में नीचे आना है। 3 4 5 6 7 8 विश्राम। शवासन में रिलैक्स, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला। आंखें बंद, मन शांत, चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं। हथेली का रुख आकाश की ओर, शरीर से कुछ दूरी पर। पैर की छोटी उंगली दोनों तरफ जमीन पर टच करा दो। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला ले लो। आंखें बंद, मन शांत, चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं। अपने शरीर का पूरा भार धरती पर शिथिल कर दीजिए। धरती माँ की गोद में सो जाएंगे, पूर्ण रिलैक्स। पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक शरीर के प्रत्येक अंग को रिलैक्स कराओ, पूर्ण रिलैक्स। ध्यान ले आएंगे श्वासों पर। धीमा, गहरा, लंबा श्वास, विचारों से कोसों दूर। चारों तरफ शांति शांति, आनंद की अनुभूति, कुछ पाने की खुशी। चेहरे पर एक अलौकिक प्रसन्नता, तन और मन सबके समान स्थित। अपने आप को हल्का होता हुआ महसूस करेंगे। 3 मिनट की योग निद्रा 3 घंटे की सामान्य निद्रा के बराबर। पूर्णतया से करने का प्रयास। शरीर से निकलकर शरीर को देखो। आपके हार्ट के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। कमर दर्द में आराम मिल रहा है। घुटने का दर्द धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पूर्ण रिलैक्स। सांसों पर ध्यान। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेली को रब करेंगे, गर्मी पैदा करेंगे, हथेली में रगड़ेंगे जोर से। गरम गरम हथेली को आंखों पे रखेंगे। आंखों को अंदर ही अंदर बंद खोल करेंगे। ऊर्जा को आंखों के द्वारा शरीर में उतारेंगे। चेहरे पर फिराएंगे, आंखें बंद। शरीर पर लेफ्ट फॉरवर्ड, लेफ्ट हैंड तक तकिया सिर के नीचे। पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरा शरीर के ऊपर सीधा। पूर्ण रिलैक्स। जमीन पर राइट हैंड का सहारा लेके बैठ जाएंगे। ये हुआ हमारा नाभि टलने के आसन। पहला धनुरासन, दूसरा उत्तान पादासन, तीसरा पवन मुक्तासन, चौथा अर्धलासन, पांचवा पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, छठवा नौकासन और सातवां सेतुबंध आसन या कंद्रासन। 60 आसन है।
और वो 7 आसन हम बराबर करेंगे व्यवस्थित रूप से एक एक पैर से, तो आपको जबरदस्त लाभ, मतलब तुरंत आपकी नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी। पर करते समय जरा भी हड़बड़ाहट नहीं, जल्दबाजी नहीं, जितना आपका शरीर साथ दे उस हिसाब से एक एक पैर से ही करने का प्रयास करना। अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम। कोई भी एक आसन में हम बैठ जाएंगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या दंडासन। देखो, जो भाई बहन घर पर कुर्सी पर बैठकर आसन कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूं, आप दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठकर प्राणायाम को करो, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। घर में बहुत लोग रहते हैं, आपको कोई भी उठा देगा, लेकिन कोशिश करो जमीन पर बैठकर प्राणायाम करने की। और उसमें मुद्रा देखो, बैठने के मैंने आपको आसन बताए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या फिर दंडासन। पैर खोलकर आप आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं कोई भी आसन में, तो आप पैर खोलकर आराम से बैठ जाइए। मुद्रा, ध्यान मुद्रा। पहली मुद्रा हमारी जो है वो ध्यान मुद्रा। पार्किंसंस, पैरालिसिस, पोलियो, स्नायु दुर्बलता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर लो हाई, अनिद्रा, स्मृति, जो भूल जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, उनके लिए ध्यान मुद्रा। पहले उंगली का टॉप और अंगूठी के टॉप को मिलाओ, 3 उंगलियां सीधी, और मुद्रा घुटने के अंदर, ऐसा बाहर की ओर नहीं निकालना, घुटने के अंदर रखना। आपका हाथ शरीर से सटा हुआ होना चाहिए। दूसरी मुद्रा हमारी वायु मुद्रा। देखो, जो नए नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं, ये सृष्टि की रचना पंच महाभूत से हुई और हमारे शरीर की रचना भी पंच महाभूत से हुई है। तो पंच महाभूत क्या है? वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। जब इन 5 चीजों का इनबैलेंस सृष्टि में होता है तो वावाजोड़ा आता है, भूकंप आता है, धरतीकंप होता है, बादल फट जाते हैं, मतलब सृष्टि का विनाश होने लगता है। वैसे ही जब इन 5 चीजों का इनबैलेंस हमारे शरीर में होता है तो हमें कोई भी रोग लागू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सभी रोगों के सेल्स मौजूद हैं और वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। जब हम मुद्राओं का बैठकर प्राणायाम को करते हैं तो हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, सुचारू रूप से हमारा ब्लड हमारी नस नाड़ियों में बहने लगता है और उसका पूरा लाभ, क्योंकि प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणवायु के साथ प्योर ऑक्सीजनेट ब्लड जब आपके पूरे शरीर में घूमता है तो जो जहां पर भी अवरोध है, जहां पर भी आपको तकलीफ है, वहां आपको लाभ मिलने लगता है। तो जैसे मैंने पहली मुद्रा बताई, पार्किंसंस, पैरालिसिस, पोलियो, स्नायु दुर्बलता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, लो हाई, अनिद्रा, स्मृति। पहले उंगली का टॉप और अंगूठे के टॉप को मिलाओ, 3 उंगलियां सीधी, और मुद्रा घुटने के अंदर, शरीर से सटा हुआ आपका हाथ। दूसरा वायु मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के मूल में और अंगूठा हल्का सा दबा हुआ, प्रेशर नहीं देना, हल्का सा, काले अंगूठे को टच करेंगे उंगली को तो मुद्रा बन जाएगी। यह मुद्रा कभी भी बदलती नहीं क्योंकि इसको ग्रिप है। बाकी की मुद्राएं आगे के टॉप पे, तो कभी कभी क्या होता है, हम ध्यान की मुद्रा में ऐसे बैठते हैं, फिर बाद में क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में जब हमारा ध्यान लगने लगता है तो हमारी उंगली कहीं पहुंच जाती है और अंगूठा भी कहीं पहुंच जाता है, तो हमारी मुद्रा बिगड़ जाती है। तो वायु मुद्रा में बैठ के जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी मुद्रा हमेशा लगी हुई रहती है। वायु मुद्रा पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक
कहीं पर भी आपको तकलीफ हो रही है, कहीं पर भी दर्द, कैसा भी, सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, टखने में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, संधिवात, ऑर्थराइटिस, रुमाटॉयड आर्थराइटिस, जिन व्यक्तियों को है उनको वायु मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करना चाहिए, जबरदस्त लाभ मिलेगा उन्हें। तीसरी मुद्रा हमारी आकाश मुद्रा, कान संबंधित सारे रोगों में लाभप्रद। कान से कम सुनाई देता है, कान से पस आ रहा है, कान का पर्दा डिस्टर्ब है, मतलब कर्ण रोगांतर, कान से संबंधित जो भी रोग हो सकते हैं उस रोगों में लाभप्रद है आकाश मुद्रा। उसके बाद पृथ्वी मुद्रा, रिंग फिंगर का टॉप और अंगूठे के टॉप को मिलाएंगे और बाकी की उंगलियां सीधे। अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा वजन ज्यादा है या कम? तो हमारी हाइट से, अगर हमारी हाइट 5 फुट 2 इंच है तो हमारा वजन 62 केजी होना चाहिए। 2 केजी प्लस माइनस 64 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। अगर 64 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं और 60 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। जब हम पृथ्वी मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करेंगे तो हमारा वजन जिनका कम है उनका धीरे धीरे बढ़ेगा और वापस एक लेवल पर आकर जितना होना चाहिए वहां पर आकर वो स्थिर हो जाएगा, और जिनका ज्यादा है उनका धीरे धीरे घटेगा और एक लेवल पर आकर वह रुक जाएगा। मतलब बैलेंस हो जाएगी आपकी, जो आपका जो वजन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इतना लाभ है पृथ्वी मुद्रा में प्राणायाम करने से, लेकिन करना पड़ेगा, खाली मुद्रा लगा के काम नहीं चलेगा। उसके लिए आसन है जो कल बताएंगे। मोटापे के कल हम आसन करने वाले हैं, 12 आसन का पैकेज स्वामी जी ने बताया और वो 100 बार करना है। स्वामी जी सुबह के चैनल में 100 बार करा रहे हैं सबको। जिनका वजन कम है उनका बढ़ रहा है और जिनका वजन ज्यादा है उनका घट रहा है। तो जिनको वजन बढ़ाना है वो कल का सेशन अटेंड करो, तुमको समझ में आएगा कौन कौन से आसन कैसे कैसे करना है। और जिनको कम करना है उनको भी समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से आसन करना है। उसमें कुछ खड़े रहकर हैं, कुछ बैठ कर हैं, कुछ पेट के बल है, कुछ पीठ के बल है। टोटल 12 आसन का पैकेज है। तो उसमें हमारा जो वजन है वो हमारा घट जाएगा और हमें लाभ भी मिलेगा। तो ये हुई हमारी पृथ्वी मुद्रा। उसके बाद वरुण मुद्रा, इसमें जो है जिनको रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है या यूरिन का इन्फेक्शन है, या इसमें जिनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या ऐसा लगता है कि यूरिन आ रही है और जब हम जाते हैं तो होती नहीं, या यूरिन टपक टपक कर गिर रहा है, या यूरिन में धातु जा रही है। इन शॉर्ट कहने का मतलब यूरिन इन्फेक्शन के लिए वरुण मुद्रा में बैठ के प्राणायाम को करो, 100% लाभ। उसके बाद शक्ति मुद्रा, पीछे की दोनों उंगलियों के टॉप और अंगूठे को मिलाओ, बाकी की दोनों उंगलियां सीधी। जिनका वजन एकदम कम है, जिनमें एकदम अशक्ति है, फूंक मारो तो गिर जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों को शक्ति मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। उनमें शक्ति का संचार होने लगता है ऑन द फर्स्ट डे। जैसे ही वो शक्ति मुद्रा में बैठ के भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसके बाद अपान मुद्रा, बीच की दोनों उंगली के टॉप और अंगूठे को मिलाएंगे, बाकी की उंगलियां सीधे। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन का निर्माण हो रहा है, और वो कैसे? पहला तो जो हम खा रहे हैं और पच नहीं रहा है वो भी टॉक्सिन ही है, और दूसरा जो हम एलोपैथिक ड्रग्स ले रहे हैं
जैसे सिर में दर्द हुआ तो गोली, गर्दन में दर्द हुआ तो गोली। तो हम 90% एलोपैथिक गोली के ऊपर ही टिके हुए। उससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में टॉक्सिन का निर्माण हो जाता है। अपान मुद्रा में बैठने से, बैठकर प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन बन रहा है वह सारा का सारा टॉक्सिन बाहर आ जाएगा। टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए अपान मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। और अंतिम मुद्रा अपान वायु, पहली उंगली अंगूठे के मूल में और दोनों उंगलियां अंगूठे से मिली हुई, बीच की दोनों उंगली को पहले अंगूठे से मिलाओ और पहली उंगली अंगूठे के मूल में, अपान वायु मुद्रा। सिर्फ रिंग जो छोटी उंगली है वो सीधी रहेगी, बाकी की सारी उंगलियां आपकी मिली हुई है। पहले की दो उंगली जो बीच की है वो अंगूठे से मिली हुई है और पहली उंगली अंगूठे के मूल में, अपान वायु मुद्रा। शरीर में 70% 80% ब्लॉकेज हैं और डॉक्टर ने आपको बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया है और 6 महीने का समय दिया है कि जाओ, 6 महीने का समय है आपके पास और 5-6 लाख रुपए इकट्ठा कर लो ऑपरेशन के लिए। तो मेरे भाई बहनों, आप अपान वायु मुद्रा में बैठ के आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम सुबह और शाम, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के 5 घंटे के बाद आप नियमित रूप से प्राणायाम को करेंगे। आप जब 6 महीना के बाद वापस जब डॉक्टर के पास जाएंगे और वो जब आपकी रिपोर्ट निकालेगा तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा और आपका ऑपरेशन चलता चला जाएगा। ध्यान रखना, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे आपको, हमारे पास में उसके प्रमाण हैं, हमारे साधकों के रिजल्ट्स हैं जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 6 महीने के बाद आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। उसने नियमित रूप से जब उसने प्राणायाम किया आधा घंटा अपान वायु मुद्रा में बैठकर और अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो उसको इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उसका ऑपरेशन चलता चला गया और वो पूर्ण स्वस्थता की ओर अग्रसर हो गया। मतलब उसे ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उसके सारे ब्लॉकेज क्लियर हो गए। धैर्य की बहुत जरूरत है। हम घबरा जाते हैं और घबराने के बाद में क्या है, जितने लोग उतनी बात है, सही डिसीजन कोई दे नहीं पाता जल्दी। लेकिन स्वामी जी बता रहे हैं कि कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, 8 प्राणायाम में 2 प्राणायाम महत्वपूर्ण प्राणायाम है और उसका समय भी रोगों के अनुसार है। जैसे आपका रोग वैसे उस प्राणायाम का ड्यूरेशन। समझो आपको कोई तकलीफ नहीं है तो 5 मिनट, अगर थोड़ी बहुत तकलीफ है, सर्दी है, जुकाम है, थोड़ा बहुत शरीर दुख रहा है, 15 मिनट, ब्लड प्रेशर है, लो और हाई और ब्लॉकेज है, आधा घंटा, और असाध्य रोग है 1 घंटा, शरीर पूरा जकड़ा हुआ है कम से कम आधा से 1 घंटा। मतलब हर चीज का ड्यूरेशन बना हुआ है। तो वो ड्यूरेशन से जब हम प्राणायाम को करेंगे तो हमें जबरदस्त लाभ मिलेगा और लाभ मिल रहा है, लोग कर रहे हैं तो उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो ये हुई हमारी मुद्रा, आसन हो गए और हमारी मुद्रा हो गई। देखो, ध्यान रखो कि जब हम थोड़ा सा चलते हैं और हांफने आने लगती है, पसीना आने लगता है, तो उसके आने के 4 कारण हैं। पहला कारण है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी, प्राणवायु का कम होना। मतलब हमारे लंग्स प्राणवायु को ले नहीं पा रहे। जिनको दमा अस्थमा है उनको जल्दी हांफने आने लगते हैं, वो 8-10 कदम चलेंगे उनको तकलीफ होने, क्योंकि दमा अस्थमा वाला पेशेंट के लंग्स में ऑक्सीजन सुचारू रूप से पहुंचता ही नहीं, उससे बहुत तकलीफ होती है,
सांसों को लेने में। कई बार उसे पंप भी लेना पड़ता है। एक हुआ दमास्थमा, दूसरा हुआ हेमोग्लोबिन। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है, माता बहनों का 12.5 होना चाहिए, 12 तक होना चाहिए, और भाइयों का 14 से ऊपर। अगर आपका हेमोग्लोबिन 12 से नीचे है तो आपको वो तकलीफ हो सकती है। भाइयों को भी वैसा ही है। वो क्या करता है, हेमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? मेन काम है प्राणवायु को लेना और पूरे शरीर में पहुंचाना। वो मैकेनिज्म उनका काम कर रहा है। शुद्ध प्राणवायु नासिका के माध्यम से शरीर के अंदर लेना और उसे पूरे शरीर में स्प्रेड करना, यही काम है उसका। अगर उसका वो लेवल पर नहीं होगा तो वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। और हम 2-4 कदम चलते हैं तो हमें थकान होने लगती है। जिनका हेमोग्लोबिन कम है, देखिए वो जल्दी थक जाते हैं। थकने का कारण ही वही है, क्योंकि उनका हेमोग्लोबिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और वो फिर जब काम करते हैं तो वो थक जाते हैं। तीसरा कारण, लंग्स फाइब्रोसिस, मतलब जब हम सांसों को अंदर भरते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपांड होते हैं, और जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। ये लंग्स का जो भाग है ना, ये इतना चौड़ा हम कर सकते हैं, जितना टेनिस का कोर्ट होता है उतना बड़ा, इतना फैल सकता है। लंग्स फाइब्रोसिस क्या है? हमारे लंग्स में हमारी लवचिकता खत्म हो गई है। वो जब हम सांस भरते हैं एक्सपांड तो हो रहा है, लेकिन वापस अपनी जगह पर आ नहीं रहा है। उससे बोलते हैं लंग, और वो 100 में से 1 व्यक्ति को होता है। तो जिन व्यक्तियों को ये तकलीफ है कि वो सांस भरते हैं, लंग्स तो एक्सपांड होता है लेकिन वापस अपनी जगह पर आता नहीं है, लवचिकता उसकी खत्म हो गई, ऐसे व्यक्तियों को भी जब वो चलेंगे तो उनको हांफने आने लगेगी। और चौथा कारण है हार्ट के ब्लॉकेज। ऐसी अभी तक कोई भी मशीन नहीं बनी कि वह 10-20%, 30%, 40% आपके रोग को डायग्नोसिस कर सके। जब आपका रोग 60-70% हो जाता है, तब मशीन बताती है कि आपको यह तकलीफ है। तो वो एक दिन में तो नहीं हुआ, वो कई दिनों से चला रहा है, 2%, 3%, 5%, 10%, लेकिन मशीन बता ही नहीं रही। कार्डियोग्राम बराबर आ रहा है आपका, आप बराबर अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और एक रात आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब दूसरे दिन रिपोर्ट निकालते हैं तो मालूम पड़ता है कि अरे ये तो 70% ब्लॉकेज है हमारे शरीर के अंदर। तो एक रात में नहीं हो गए, वो उसको समय लगा। तो जो लोग प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए खास बता रहा हूं कि अगर वो बैठकर अपने शरीर को 1 घंटे का अगर समय देते हैं तो उन्हें कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर को पास जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम अगर वो कर लेंगे समय के अनुसार तो उन्हें जबरदस्त लाभ हो जाएगा। ऑन द फर्स्ट डे, वो पहले दिन से करेंगे ना, पहले दिन से उनको लाभ चालू हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। देखो, आप दवाई लेंगे और 2-4 बार, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम लोग इतने सालों से कपालभाति कर रहे हैं, हमें लाभ नहीं मिल रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बराबर आ ही नहीं रहा है। तो मैं पूछता हूं उनसे, कितना करते हो और कैसे करते हो? तो वो बताते हैं 40-50 बार किए तो हो गया। अरे 40-50 बार करने से ठीक नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसा रोग वैसा प्राणायाम का डोज। अगर आपका रोग ज्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज हमारे रोगों के अनुसार करता है। अगर उसे लगता है कि रोग कम मात्रा में है तो वो हमें गोली से ही काम चला देता है। फिर भले हम बोलते रहे कि इंजेक्शन भी लगा दो, पर वो लगाएगा नहीं।
लेकिन जब हमारा रोग बढ़ा हुआ रहता है तो वो हमको 3 ग्राम की गोली भी दे रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहा है और परहेज भी बता रहा है। वैसे ही योग में जैसा आपका रोग है उस हिसाब से आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, सूक्ष्म क्रिया भी करनी पड़ेगी, रोगों के अनुसार योग भी करना पड़ेगा, मतलब आसन भी करने पड़ेंगे, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दबाने पड़ेंगे और घरेलू उपचार भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है और आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, इस बात की गारंटी। क्योंकि जिन भाई बहनों के हाथ ऐसे उठते नहीं थे, मतलब फ्रोजन शोल्डर इतना हो गया था कि लिटरली लोग रोने लगे थे। जब मैं क्लास में जाता था वीर सावरकर में, तो ऐसे ऐसे लोग आते थे, हाथ ही नहीं उठ रहा उनका। लेकिन सूक्ष्म क्रियाओं को करने से, प्राणायाम को करने से, आसन के करने से हमारे सारे रोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक बाहर चले जाते हैं। योग का पहला जो फायदा है ना वो यही है कि डीजनरेटेड सेल रीजनरेटेड हो जाते हैं, हमारा होमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, धीरे धीरे ऊर्जा का संचार होने लगता है नए सिरे से और हम पूर्ण स्वस्थता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमारे शरीर से नेगेटिविटी चली जाती है पूरी और पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में आती है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथ की कलाइयों को घुमाएंगे श्वास भरते हुए। 1 2 3, कलाइयों को मिलाओ। 4 5 6 7 8, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8, विश्राम। कंधों को रोटेट करेंगे, श्वास भरते हुए कंधा ऊपर जाएगा, श्वास भरना, नीचे आएगा, श्वासों को छोड़ देना। देखो कंधों को ऐसे ऐसे उचकाना नहीं, पूरा रोटेशन करना। 1 घुमाओ, 2 3 4 5 6 7 8, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8, विश्राम। करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। जिनको चक्कर आते हैं वो नहीं करना। 1 पर श्वास भरते ऊपर देखेंगे, 2 पर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कंधे से टच करेंगे कान को, सबसे पहले राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट राइट देखेंगे, सबसे पहले राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, गर्दन को रोटेट करेंगे राइट से। 1 2 3 4
5 एंटी क्लॉक। 1 गर्दन पीछे जाएगी, श्वास भरो, आगे आएगी, श्वास को छोड़ो। 2 आधे पे श्वास भरना और आधे पे श्वास को छोड़ देना। 3 4 5 विश्राम। अंगूठे और उंगली को मिलाएंगे, कंधे पर रखेंगे, कंधे पर रखो और आगे कोने मिला दो। कोने मिलनी चाहिए आगे। कोनियां खुलेंगी, श्वास भरना और कोनियां मिलेंगी, श्वासों को छोड़ देना। आधे पे श्वास भरना और आधे पे श्वासों को छोड़ना। 1 घुमाओ पूरा। 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम करेंगे। एल्बो की एक्सरसाइज, हाथ कंधे पर ही रखे रहेंगे, कोहनी आगे। 1 पंजा आगे की ओर तना हुआ, उंगली का भाग जमीन की ओर। 2 श्वास छोड़ते हुए कंधे पर। 3 4 5 6 7 8 विश्राम। कलाई को पकड़ेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़िए। देखो ऐसे पंजा नहीं पकड़ना है, ये कलाई पकड़िए ऐसे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई और ऊपर ले लीजिए हाथ को पूरा, शरीर से तना हुआ पूरा। गर्दन के पीछे से हाथ को लेना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पर लेकर जाएंगे, गर्दन के पीछे से श्वास भरना, फिर हाथ को खींचना। 1 लीजिए, 2 श्वास छोड़ दो पूरा, हाथ ऊपर। 3 4 5 6 7 8 विश्राम। हाथ को लॉक करेंगे, सिर के पीछे विरुद्ध दिशा में प्रेशर, श्वास भरते हुए सिर का प्रेशर, हाथ को लॉक कर लो और सिर के पीछे जहां माता बहने जुड़ा बांधते हैं उधर पहले श्वास भरेंगे, फिर हाथ का प्रेशर सिर को और सिर का प्रेशर हाथ को देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे मस्तिष्क पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट हैंड ध्यान की मुद्रा, लेफ्ट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट से लेफ्ट हैंड ध्यान की मुद्रा। 1 2 देखो यहाँ आपके पास खड्डा है, वहां आपका हथेली का भाग लगना चाहिए और कोहनी कंधे के पैरेलल। 3 4
5 6 7 8 विश्राम। ये अभी हमने जो भी सूक्ष्म क्रिया की, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवात, साइटिका, लाभप्रद सूक्ष्म क्रिया, हर 4 घंटे से जिनको संधिवात की, गाठियावात की प्रॉब्लम है, जिनको उंगलियों में सूजन है, हाथों में सूजन है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, हर 4 घंटे में करो। आपको एक भी रुपए की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना लाभ इन छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं में है और आप पूर्ण लाभ पाएंगे। ध्यान रखें। तो आज हमारा सेशन समय हमारा पूरा हो गया। कल के सेशन में हम मोटापा के आसन सीखेंगे। 12 आसन का पैकेज है वो। कल हम 12 आसन पूरे आपको बताएंगे। जिनको वजन कम करना है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनके लिए उसमें 4 आसन जो है वो खड़े होकर हैं, 3 बैठकर हैं और 5 आसन हमारे लेट कर हैं। टोटल 12 आसन का पैकेज है और कुछ प्राणायाम भी करेंगे हम। अभी हमारे पास में 3 दिन और हैं, तो प्राणायाम का सेशन भी कल रहेगा। अभी 3 दिन प्राणायाम और जो आसन हमारे रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। इसमें जो नए भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं वो तो रेगुलर क्लास के हैं, लेकिन जो नए भाई बहन जुड़े हुए हैं अगर उनको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। श्रवण भाई, एक हाँ। फेसबुक से एक क्वेश्चन आया है। हाँ, उसमें पूछते कि Y8 आप ये 8 दफे ही क्यों करवाते हो? ऐसे नहीं, जो 8, हाँ बराबर है। हम इसको कितनी बार भी कर सकते हैं, मतलब 8 बार तो हम एक संख्या दी हुई है क्योंकि समय के अनुसार हमने उसको सेट किया हुआ है। 8 बार, 16 बार, हम कितनी बार भी कर सकते हैं। 8 बार करना ऐसा जरूरी नहीं है। हम 6 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं, 50 बार भी कर सकते हैं। 8 बार तो हम समय को ध्यान में रखते हुए हमने वो सेट किया हुआ है कि हम 8 बार कराएंगे तो हमारा पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम गार्डन में कराते हैं तो कोई चीज हम 16 बार कराते हैं, कोई चीज 20 बार कराते हैं। सूर्य नमस्कार कई बार 5 बार कराते हैं। समय रहता है, ठंडी बहुत रहती है तो 10 बार भी करा देते हैं। सूक्ष्म क्रिया भी कराएं। क्या है, गार्डन में हम 60 क्रियाओं का पैकेज करा रहे हैं पूरा, मतलब कंप्लीट पैकेज चल रहा है जिसमें 12 यौगिक जॉगिंग के स्टेप, 12 सूर्य नमस्कार, 8 प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया, 12 आसन, सारा पैकेज हो रहा है। 1 घंटा 45 मिनट हमारी पूरी क्रिया गार्डन में चलती है। तो उस हिसाब से हमने वो पैकेज को डिफाइन किया हुआ है कि अगर हम ये आसन 8 बार कराएंगे, ये 16 बार कराएंगे या ये 10 बार कराएंगे तो हमारा पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमको 8 बार ही करना है। आपका शरीर जितना साथ दे आप उतना कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? आप आवाज खोलिए, आपकी आवाज बंद है। हाँ, अब बोलिए। और किसी को भी कुछ पूछना है तो अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। देखिए, मैं निमिष भाई आपको बता दूं, आपको डायबिटीज है। हाँ जी, हाँ। तो ये वैसे किरण भाई ने, मोटानी जी ने आपको काफी पॉइंट बताए होंगे, फिर भी ये जीवन रेखा के नीचे लेफ्ट हैंड में हमारा डायबिटीज का पॉइंट है। हाँ, यस। और कोई भी पॉइंट, जैसे जिनका थायराइड है, ये जो उभरा हुआ जो भाग है अंगूठे के नीचे, जो भी उभरा हुआ भाग है उसको अगर आप ऐसे ऐसे दबाएंगे तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों, या फिर हम नहीं दबा पा रहे हैं तो उसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम रगड़ेंगे तो हमारी दोनों उभरे हुए भाग आपस में रगड़ खाएंगे तो भी हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा। इतना लाभ उसको रगड़ने से। और ये
कोलेस्ट्रॉल रहता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, हाँ के लिए कौन सा पॉइंट है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए जो पॉइंट है हमारा, ब्लड प्रेशर का जो पॉइंट आएगा आपको, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हम दबा सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, जो ये जो दो उंगली के बीच में हार्ट का जो पॉइंट बताया है किरण भाई ने, वो अगर हम दबाएंगे बीच की दोनों उंगली के नीचे और जीवन रेखा के ऊपर, यहाँ पर जो हड्डी आपको टच हो रही है उधर हम दबाएंगे, और कोई भी पॉइंट दबाएंगे, कोई भी पॉइंट आप शरीर का कोई भी पॉइंट रोगों के अनुसार दबाते हैं, उसके बाद में किडनी का पॉइंट जो मध्य में है वो दबाओ। और ये जो छोटी उंगली का जो पॉइंट है, मास्टर पॉइंट बोलते हैं उसको, हाँ बाजू वाली, मतलब रिंग फिंगर, उसके नाखून के पीछे वाला भाग, उसको दबाएंगे तो ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त। देखिए ये हार्ट के ब्लॉकेज के लिए ये एकदम फायदेमंद है। ये वाला, इसको दबाएंगे तो एकदम फायदा हो जाएगा उसको। मतलब समझो किसी को अटैक आ गया और हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आप ये पॉइंट को खाली ऐसा दबा के छोड़ते जाइए, प्रेस रोटेट रिलैक्स, प्रेस रोटेट रिलैक्स, तो भी उसको वहां तक पहुंचने में सहायता मिलेगी, वो काफी रिलैक्सेशन हो जाएगा उसको। इतना लाभ है इसको। लेफ्ट हैंड को दबाने का ना? लेफ्ट हैंड एकदम जबरदस्त फायदा है उसका, क्योंकि अभी किरण भाई ने आपको सारी चीज बताई होगी, क्योंकि वो हमारे गुरु है एक्यूप्रेशर के, हमने उन्हीं से सीखा। चूंकि प्रैक्टिस में नहीं है जल्दी, तो किसी ने समझो अचानक पूछ दिया तो वो फिर ध्यान में जल्दी बैठता नहीं। प्राणायाम तो रोज कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर का सेशन कभी कभी लेना पड़ता है। तो एक्यूप्रेशर का सेशन जनरली मैं लेता भी नहीं, क्योंकि मेरा सेशन में प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म क्रिया, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, वो सारी चीजें रहती। तो जो जिसका एक्सपर्ट रहता है हम उसी को बैठाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या, अगर सब चीज हम बताने लगेंगे तो हम दूसरे को मौका नहीं दे पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है योग शिविर के अंदर कि जो जिसमें एक्सपर्ट है, जैसे अभी नेचर के लिए हमने निर्मला जी को सेशन दिया 2 घंटे का, वो मास्टर है उसमें, बिगड़ दे के बोल सकते। जैसे मैं बिगड़ दे के आसन करा सकता हूँ, प्राणायाम करा सकता हूँ, सूक्ष्म क्रिया करा सकता हूँ, आप उसके बारे में कुछ भी पूछेंगे मैं आपको बराबर जवाब दे सकता हूँ। वैसे वो नेचर, आयुर्वेद और घरेलू उपचार वो बिगड़ किताब देके आपको बता सकते हैं, क्योंकि उसका दिन भर वही चलता है टेलीफोन के ऊपर। मतलब और जड़ी बूटी, मतलब वो उसका ये समझ लीजिए कि दिन में 3 से 4 घंटा तो वो लोगों को एडवाइस ही देते रहते हैं फ्री, और इसका कोई चार्ज नहीं। आपको बहुत से लोग मिले होंगे जो आपके साथ में ये ग्रुप के अंदर सेवा दे रहे हैं विदाउट एनी चार्ज, लेकिन वो बाहर प्रोफेशनल है सब। हम बाहर भी प्रोफेशनल नहीं है, हम बाहर भी सोशली हैं। मतलब हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी हम प्रोग्राम दे रहे हैं, जहां भी क्लास ले रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब ठीक हो जाता है ना तो उसके भाव बदल जाते हैं, और वो इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ सर को देना चाहिए। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ उसको, मुझे मालूम है ये मेरे पास आया ठीक हो जाएगा, तो मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ, देख भाई रोज आना है, रोज आने की तैयारी होगी तो मेरा समय खराब करना, और रोज नहीं आ सकता है तो फिर राम राम। तो वो नियमित रूप से आता है, ठीक भी होता है। मतलब कितने साधक इतने अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं और उनके भाव बदल, और वो अभी सेवा दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो लोग भी सेवा जहां भी, देखो जैसे मैंने आपको एक बार अनुलोम विलोम सिखा दिया, आप कहीं पर भी अगर गए और अनुलोम विलोम अगर वो बराबर नहीं कर रहा है तो आपका मन क्या बोलेगा, सिखाने का बोलेगा या जैसा कर रहा है करने दो ऐसा बोलेगा? सिखाने का ही बोलेगा, क्योंकि आपके भाव बदल गए। बस यहीं से आपकी सेवा शुरू हो गई। जैसे ही
आपने उसको सिखाया, उसका करेक्शन हो गया ना, और जैसे उसका करेक्शन होगा उसका आगे भी करेक्शन होगा। वो आगे भी लोगों को वो बताएगा, अरे नहीं तू बराबर नहीं कर रहा है, मैं भी ऐसे ही करता था, इसको ऐसे करना है। तो जब हम कोई भी प्राणायाम को परफेक्शन के साथ करेंगे, निमित्ता होगी हमारी। स्वामी जी कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प, मतलब हमारे कार्य में कहीं पर भी આવું નહીં ને તેવું નહીં, કરવું જ પડશે, ચોઈસ નથી તમારી પાસે। જો તમને ઠીક લાગે, તમને એમ લાગે કે મને આ યોગથી મારા બધા રોગ ઠીક કરવાના છે, તો તમને આ બધું યોગ આસન પ્રાણાયામ કરવું જ પડશે, તો જ તમે ઠીક થશે। હું કરીશ મને લાભ મળશે, તમે કરશો તમને લાભ મળશે, હું કરીશ તમને લાભ મળે ના મળે, આ સિસ્ટમ છે। તો તમે શીખી લો, કરી લો। એમ તો બધા જોઈએ છે ફેસબુક પર, થોડું જોઈએ ને બધી મૂકી દે, કરતા નથી, કરવું જ પડે, કરશો તો લાભ મળશે। અમારી સંગીતાબેન જો સુરત થી જોડાયેલી છે, એ બહુ ડિપ્રેશનમાં હતી, એટલી ડિપ્રેશનમાં હતી કે જ્યારે એ ક્લાસમાં આવી ને ત્યારે રડતી હતી, એટલી ડિપ્રેશનમાં હતી ને। એ 2-3 વર્ષ મારી સાથે વીર સાવરકરમાં આવી, ટીચર બનીને સુરત ગઈ છે, ટીચર બનીને, પણ ત્યાં લોકોને જે એમના ગ્રુપના છે એમને એ શીખવાડે છે। તો એમનું અભિનંદન સંગીતાબેન, બહુ સારું તમે જોડાયા સુરતથી। અને નિમેશભાઈનો बहुत बहुत આભાર કે આપણને સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો છે, એનો અમે ભરપૂર લાભ પણ લઈએ છીએ। મને પણ એટલો જ લાભ મળે છે આજે। તમે કરો, તમે તમારી ડાયાબિટીસ, હા તમને ડાયાબિટીસ માટે હું તમને કહી દઉં, એક જ્યુસ રહી ગયું છે બતાવવાનું। એક ટમાટર લખવાનું તો લખી લો, જે ડાયાબિટીસ પેશન્ટ છે એ લખી લો। એક करेला, एक ककड़ी, एक टमाटर, 5 से 7 सदाबहार फूल, 12मासी जिसको कहते हैं, व्हाइट आता है और पिंक आता है, जो भी मिल जाए, और कड़वा नीम 5 से 7 पत्ते जूसर में डालना और जूस निकालना। देखो जूसर में जूस बनता है, मिक्सर में कभी जूस नहीं बनता, मिक्सर में शरबत बनता है। लेकिन हमारी बहनें है ना इतनी एक्सपर्ट हैं कि वो मिक्सर में से भी जूस निकाल देती है, पानी डाल के और पिला देती है, बोले ये जूस आपका। तो वो बहनें जूस नहीं पिला रही, वो शरबत पिला रही है। क्योंकि कोई भी चीज में अगर हमने पानी ऐड कर दिया, बर्फ ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर दी या नमक ऐड कर दिया, तो वो जूस की प्रॉपर्टी बदल जाती है, फिर वो जूस नहीं रहता, फिर वो दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है शरबत। तो खाली पेट एक ककड़ी, एक टमाटर, एक करेला, 5 से 7 कड़वा नीम, 5 से 7 सदाबहार के पत्ते, 12मासी, उसको जूसर में डालो, जो भी जूस निकले उसको खाली पेट ले लो। डायबिटीज के लिए रामबाण औषध है वो। और मैंने आपको बताया था इंसुलिन का पत्ता, इंसुलिन का पौधा आता है, जो इंजेक्शन फॉर्म में हम जो इंसुलिन ले रहे हैं उसका नेचर में उसका पौधा भी है। तो वो इंसुलिन के पत्ते का काढ़ा अगर आप नियमित रूप से लेंगे, तो जिनकी डायबिटीज, जो डायबिटीज में इंसुलिन ले रहे हैं 6 ml 12 ml, उनका वो इंसुलिन धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा और इंसुलिन उनकी बंद हो जाएगी अगर उन्होंने नियमित रूप से काढ़ा लिया तो। इतना लाभ है उस पत्ते का। एक पत्ता 1 गिलास गर्म पानी में उबालना है और उसका 1/3 पानी जब रह जाए वो खाली पेट पीना है। आप उसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखो ये रहा इंसुलिन का पौधा। ओह अच्छा है, आपने घर में ही लगाया हुआ है? हाँ, हमने नर्सरी बना रखी है। अरे तो अभी लॉकडाउन के बाद में मुझे आप देना, ये मैं ले हाँ, लूंगा बिल्कुल। आपसे। हाँ, या आपके पास में अगर कोई व्यक्ति हो जो यहाँ आ जाए तो मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मेरे नीचे सोसाइटी में लगा हुआ है और बड़े बड़े पत्ते लगे हुए हैं, उसकी मैं डंडी दे दूंगा। तो आप ये देखिए, ये डंडी को आप गाड़ देंगे ना ऐसे, तो इसमें से भी क्रॉप आ जाती है और ये नीचे से फैलता है, ऊपर भी फैलता है
और नीचे से नई क्रॉप फैलता है। हमने पूरा गार्डन लगा रखा है, क्योंकि हमारे श्रीमती जी का विषय ही वही है, जड़ी बूटी का, तो बाजार में मिलती नहीं है जल्दी, तो हम लोगों ने नर्सरी से लेकर आए हैं। और हर तरह के प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट जो हमें बताने रहते हैं, वो सारे प्लांट्स हमने नर्सरी में लगा रखे, हमारे खुद की नर्सरी में लगा रखे हैं। तो उसमें इंसुलिन है, अश्वगंधा है, फिर कैल्शियम के लिए हमारा पान है, बनारसी पत्ता जो हम पान खाते हैं, वो पान की बेल होती है, वो है, फिर अड़ूसा है, डायबिटीज के लिए गुड़मार का भी झाड़ है हमारे पास, डम्बेल है डायबिटीज के लिए, अश्वगंधा है, ग्लो भी लगा रखी है हमने ग्लो तो इतनी बांटी है गार्डन के अंदर, कम से कम अभी तक हजारों कटिंग ग्लो की बांट चुके हैं हम लोग, हजारों, फ्री में, उसका एक चार्ज नहीं है। जबकि एक डंडी लेने को जाएंगे ना इतनी बड़ी, तो हमारे यहाँ पर है एक दुकान है सेफ्रॉन करके, वो एक डंडी का 15 रुपया लेता है, इतनी डंडी देता है 15 रुपए में एक डंडी, वो हमने फ्री में बांटी हुई है लोगों को सेवा में। तो इतना है। तो अभी हम कल मिलेंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं बस आप लोग के समय हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गए। नहीं, बहुत ही आपने अच्छा आज का सेशन दिया, हम लोग सब आभारी है। फेसबुक से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको इतना अच्छा आप कार्य कर रहे हो, सबने थैंक यू तो बोला हुआ करने है। चाहिए, पर हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे से सीखकर लोग उसे समझें और करें। करीबन 100 लोग के ऊपर साथ में जुड़े हुए हैं और सबको ये फायदा हो रहा है, तो आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का तीसरा दिन समाप्त हो गया, कल का चौथा दिन में 5:30 बजे मिलेंगे। और कल के सेशन में मोटापा का सेशन रहेगा, और जो गार्डन से जुड़े हुए हैं वो खाली देखे नहीं, वो क्रियाओं को करें मेरे साथ, और जो योग शिक्षक बने हुए हैं वो भी करें। कान से सुनना नहीं है, कल क्रियाओं को करना है, और खाना 11 बजे के अंदर कर लेना, तो ही 5:30 बजे हम आसन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है? आप एक दफे आप आपका नंबर बोल दीजिए, तो किसी को कुछ पूछना हुआ है तो उन लोग अभी 100 जन जुड़े हुए हैं। हाँ, लिख लीजिए 9324634047, 9324634047। बहुत फेसबुक बहुत में धन्यवाद कमेंट में नाखी सवर्ण भाई देजो, गुप्ता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फेसबुक में कमेंट में नाखी देजो। हाँ, चलिए अभी हम शांति पाठ करेंगे, उसके बाद में प्रोग्राम को अंतिम और लेकर जाएंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापो शांति, रोषधि शांति, वनस्पते शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणव ध्वनि ओम। शांति एक शांति। बार गहरा लंबा श्वास भरने के बाद सबके लिए शुभ दिन। कल थैंक फिर यू। मिलेंगे शाम को हाँ। 5:30 बजे। ओम। ઓમ ભરતભાઈ તમારે કઈ કેવું છે લાસ્ટમાં કઈ મુખડું બધા તમારું? હા. સાધકોનો આભાર બધાનો જે હાજર રહ્યા અને એ કરી ફેસબુકમાં યુટ્યુબમાં કે જે આ ઝૂમ પર કર્યું એમને, અને એટલું જ કહીએ કે ભગવાન હમારા સાથી है, हम उनके संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते
हर पल वो साथ मेरे रहते। अपनी किस्मत के क्या कहने, हर पल ऐसा हाजिर बुझाओ से। हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। સવારે આપણે મેડિટેશન કર્યું ને તો ખરેખર જોયું ને મુંબઈને પાસ કરી નાખ્યું. हाँ राइट राइट. चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू. कल सुबह 7 बजे अपना दूसरा एक प्रोग्राम है एरोबिक योगा का, तो 7 बजे सब लोग आ जाना. चलो थैंक यू सो मच. और शाम को 5:30 बजे श्रवण भाई का मोटापे के लिए का प्रोग्राम है. ओके थैंक यू. થેન્ક યુ.